अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। आज रूबी बहुत ही परेशान थी। पिछले 3 माह का किराया देना था, बिजली का मीटर भी कट गया, बच्चों के स्कूल की फ़ीस और घर का राशन। जाए तो किस तरफ जाए? कोई अजीज़ रिश्तेदार भी ऐसा हमदर्द नहीं था जो रूबी की परेशानी को समझता। ऊपर से मालक मकान रोज़ ही आ जाता और इशारों इशारों में बहुत कुछ समझा जाता कि रूबी मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारे मकान का किराया नहीं लिया करूँगा। रूबी उसको देखा अनदेखा कर देती कि आप मुझे कुछ दिन दें, मैं आपको पूरा किराया अदा कर दूँगी। कब तक? मालक मकान को टालती और ज़्यादा परेशान होकर नमाज पढ़कर अपने अल्लाह से फरियादें करती कि अल्लाह पाक, मैं तेरी ही बंदी हूँ, तू मेरी मदद फरमा। पर शायद रूबी की आजमाइश थी। फिर अपने शोहर को कोसती जो 2 महीने से घर छोड़कर चला गया था कि मुझसे काम नहीं होता, तुम जानो, तुम्हारा घर जाने और बच्चे। हर तरफ से आजमाइश रूबी के लिए तैयार थी। जिस औरत का शोहर उसका साथ ना दे, अपनी इज्जत की हिफाजत ना करे, तो औरत खुली हांडी की तरह नज़र आती है। हर एक को ये बात रूबी को अच्छे से समझ आ गई थी। अभी रूबी इसी परेशानी में थी कि नाजिया आ गई। क्या सोच रही हो? नाजिया ने पूछा। रूबी, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। भरी दुनिया में इल्ज़ाम और तहमतें लगाने को तो रिश्तेदार मौजूद हैं, पर 2 वक्त की रोटी कोई भी नहीं दे सकता। नाजिया रूबी के घर के सारे हालात से वाकफ़ थी। बोली, छोड़ो ऐसी बातें सोचकर, खुद को हल्कान ना करो। अल्लाह कोई ना कोई बेहतर सबब बनाएगा। तुम्हारा देवर बाहर होता है, उससे बात करके देखो। रूबी बोली, करके देख ली। देवर का भी साफ जवाब है। कहता है मेरा भाई ही जब घर छोड़ गया तो तुम और तुम्हारे बच्चे क्या लगते हो। नाजिया बोली, अच्छा परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। फिर नाजिया चली गई। कोई घंटे बाद ही नाजिया आई और बोली, रूबी बात सुनो, अगर तुम एक काम करो तो तुम्हें 25,000 मिल जाएंगे। रूबी ने नाजिया को घूरते हुए पूछा, ऐसा कौन सा काम है? नाजिया रूबी को देखते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं जो तुम्हारे साथ गलत हो, पर गैर कानूनी ज़रूर है। रूबी ने कहा, बताओ तो क्या काम है? तो नाजिया ने असलम का बताया। वो असला मंगवाता है, मफरूर लोगों को सप्लाई करता है, आजकल पुलिस की नज़रों में है। वो असला तुम अपने घर रख लो 1 हफ़्ता के लिए, तो वो तुम्हें 25,000 दे देंगे। रूबी सोच में पड़ गई। पर नाजिया बोली, पर नाजिया, अगर पुलिस का छापा मेरे घर पड़ गया तो? नाजिया बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असला इलाका गैर से आता है, ये सब मिले होते हैं तो ही यहाँ तक पहुँचता है ना। तुम्हारा घर साइड पर है, घर भी बड़ा है, किसी को शक भी नहीं होगा। और सोचो, 25,000 मिलेंगे तो तुम घर का किराया, बिजली का बिल और घर का राशन डाल लोगी। रूबी ने पूछा, माल कब आना है? नाजिया बोली, परसों। रूबी ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। ठीक है, तुम सोच लो। नाजिया ये कहकर चली गई तो रूबी सोच में पड़ गई। किससे मशवरा करूं? कोई एतबार के काबिल नज़र ना आया तो सुबह का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन नाजिया आई तो रूबी ने हामी भर ली कि बच्चों का पेट तो पालना है ना। इस तरह अगले दिन रात 2 बजे गाड़ी रूबी के घर के आगे रुकी। 2 आदमी निकले जो निकाब पोश थे। रूबी ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गए और कमरे चेक करने लगे। फिर उन्होंने स्टोर में 8 बड़े कार्टन रख दिए। उनमें से एक नकाब पोश रूबी की तरफ बढ़ा। रूबी डर कर पीछे हट गई। उसके हाथ में पिस्टल था। उसने रूबी के हाथ में 25,000 रुपये रखे और बोला, बीबी, हमसे होशियारी की तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहीं ख़त्म कर जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम अपनी अमानत 1 हफ़्ते बाद आकर ले जाएंगे। रूबी आगे बढ़ी और एक ताला और चाबी उसके हाथ में पकड़ाई और बोली, अपने हाथों से लाक लगा कर जाओ और अपने हाथों से ही आकर खोल कर ले जाना। वो लोग चले गए। रूबी के कुछ मसले तो हल हो गए, पर पूरा हफ्ता रूबी सारी सारी रात नींद में चौंक जाती, कहीं कोई मुखबरी ना कर दे और सारे शहर में उसकी बदनामी अलग से हो और जेल अलग से काटनी पड़े। 1 हफ्ते बाद जैसे वो लोग आए थे,
माल लेकर वैसे ही रात के 2 बजे वापस चले गए तो रूबी को सुख का सांस आया। 1 हफ्ते बाद नाजिया फिर आई। रूबी, काम करना है? 1 महीने का है, रोज़ का 1000 मिलेगा। रूबी बोली, क्या काम है? वो बोली, बस रात का खाना देने जाना है। वो लोग तुम्हें खुद ही ले जाएंगे और खुद ही छोड़ जाएंगे। रूबी ने पूछा, किस जगह? नाजिया बोली, ये मैं नहीं बता सकती, आधे घंटे का सफ़र है, मगरिब के बाद जाना है। रूबी ने कहा, ठीक है, मैं चली तो जाऊं, पर मेरे बच्चे अकेले होंगे। नाजिया बोली, बच्चों के पास मैं रह जाऊंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। अगले दिन रूबी को एक ऑटो रिक्शा घर लेने आ गया तो रूबी चली गई। रिक्शा शहर से बाहर एक होटल पर रुका। रिक्शे वाले ने एक शॉपर रूबी को दिया, जाओ जाकर होटल के वाशरूम में कपड़े बदल लो। रूबी वाशरूम चली गई। कपड़े थे तो पूरे, पर जगह जगह से सिलाई हुए थे जैसे किसी फ़कीर के हों। साथ में एक पेवंद लगी चादर। रूबी कपड़े बदल कर बाहर आ गई। कपड़ों से तो वो एक मांगने वाली लगती थी, पर चेहरे और हाथों पैरों से कतन नहीं लगती थी। वॉशरूम से बाहर निकली तो एक जीप पास आकर रुकी। ड्राइवर कोई पठान था। बाजी, गाड़ी में बैठ जाओ। रूबी चुप कर कर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की सीट पर पिछली सीट पर एक पोटली सी पड़ी थी। इतने में गाड़ी की पिछली सीट से आवाज़ आई, हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने लगे हैं, जब तक हम ना कहें खोलना नहीं। रूबी बुत बनी बैठी थी। शाम के साए गहरे हो गए थे। फिर गाड़ी कोई आधा घंटा चलती रही और एक जगह जाकर रुक गई। एक आदमी ने रूबी की आंखों से पट्टी उतारी और नीचे उतरने का कहा। रूबी गाड़ी से नीचे उतर आई। वो जगह देखकर खौफजदा हो गई थी। इतना अंधेरा और सुनसान पहाड़ी इलाका, कुछ समझ ना आया कि वो कहाँ है। फिर उस आदमी ने वो पोटली उठाकर रूबी के सर पर रखी और एक मोबाइल की लाइट ऑन करके हाथ में दे दी और कहा, ये जो रास्ता पगडंडी टाइप था, सीधा इसी रास्ते पर चली जाओ, कहीं आगे पीछे नहीं मुड़ना। और एक गन भी साथ पकड़ा दी लोड करके, ज़रूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल कर लेना। रूबी जो पहले ही खौफज़दा थी, गन हाथों में लेकर और खौफज़दा होगी कि अगर पकड़ी गई या कोई जानवर सामने आ गया तो। इससे आगे रूबी ने कुछ ना सोचा। उसके सामने अपने बच्चों के चेहरे आ गए तो उसने सोचा, ज़िंदगी जितने दिन की भी है, बच्चे तो पेट भर कर रोटी खाएंगे ना। अल्लाह का नाम लेकर रूबी उसी रास्ते चल पड़ी। रूबी के चलते हुए 15 मिनट हो गए थे। इतने में नज़दीक से ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी। रूबी का कांपने लगी कि कुत्ते उसके पास आ गए तो वो उसे चीर फाड़ देंगे, ये तो जंगली कुत्ते लगते हैं। फिर भी रूबी ने हौसला नहीं छोड़ा। मज़ीद 5 मिनट चली कि असला से लैस 4 आदमी सामने आ गए। 2 के हाथ में कुत्तों की रस्सियाँ थीं और 2 ने आगे बढ़कर पोटली ले ली और शुक्रिया बोला। उनके लहजे पठानों जैसे थे। रूबी वापस मुड़ गई। इतना ही रास्ता तय कर कर वापस आई तो गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठी तो फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जहाँ से उठाया था वहीं उतारा। रूबी ने कपड़े चेंज किए और ऑटो में आकर बैठ गई। ऑटो वाला उसे घर छोड़कर पैसे पकड़ा कर चला गया। फिर इसी तरह पूरा महीना रूबी अपनी जान हथेली पर रख कर जाती रही खाना देने। महीना पूरा हुआ तो रूबी को कहीं नौकरी भी मिल गई। रूबी ने अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए शुक्र भी अदा किया कि उसके बच्चों के सदक़े अल्लाह ने उसकी जान भी महफूज रखी। नौकरी करते हुए नाजिया फिर आई। काम करना है तो रूबी ने उसे मना कर दिया, नहीं, अब मैं अच्छी नौकरी पर लग गई हूँ। तो नाजिया वापस चली गई। एक औरत जब तन्हा होती है, कोई अजीज़ रिश्तेदार उसका सहारा नहीं बनते और वो अपने बच्चों की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर वो ख़तरनाक काम कर जाती है जो उसने कभी सोचे भी नहीं होते, क्योंकि वो उस वक़्त ना किसी की बेटी, ना किसी की बहन, ना किसी की बीवी, वो सिर्फ माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए हर खतरे से लड़ जाती है।